हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दुकान के अंदर अपने कौन सा सामान जो है कहाँ रखना चाहिए, कहाँ रखना सबसे अच्छा होता है, और जहाँ मैं बता रहा हूँ आखिर वहाँ पे उस सामान को जो है क्यों रखा जाए, क्या आखिर उसका कारण है, क्या उसके लाभ है, सारा कुछ जो है आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत ही जो है नॉलेजफुल वीडियो आज की भी होने वाली है। नए दुकानदार हों चाहे पुराने दुकानदार हो, पुराने दुकानदार को हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को पता हो, लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए भी, और जो नए हैं उनको उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल है ये वीडियो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यही आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करने के लिए अभी नहीं कहूँगा, जब आपको वीडियो पसंद आए तब आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप दुकान के अंदर देख रहे हैं सारी सामानें जो है दिख रहा, लेकिन अगर जो है मैं ये यहाँ बल्ब रखा हूँ तो आखिर क्यों रखा हूँ, ठीक है, क्यों यहीं रखा हूँ, क्यों इसके पीछे नहीं रखा, ठीक है। अगर ऊपर जो है आपको इधर जो है एंकर की स्विच दिख रही है, तो आखिर वहाँ पे जो है मैं एंकर की स्विच क्यों रखा हूँ, कहीं और क्यों नहीं रखा। तो आज जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिनका नाम मैं भूल गया, क्योंकि बहुत बार उन्होंने मुझे कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया, लेकिन जो है मैं नहीं बना पा रहा था। तो आज जो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, जैसा कि किस अमाउंट से शॉप खोला था वो वीडियो जो है शूट करने के लिए सोचा था, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, टाइम नहीं है, तो छोटे में ही मैं सोचा कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दे दिया जाए। तो इसी वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए अब सीधे जो है टॉपिक पे आता हूँ, और कैमरा सबसे पहले मैं जो है सामने वाला चालू कर लेता हूँ, जिससे बताने में दिखाने में हर चीज़ में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को बस लास्ट तक वॉच करिएगा। तो सबसे पहले तो जो है मैं आप लोगों को पूरी दुकान एक बार दिखा दे रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद एंट्री करते हैं और आपको आगे से ही दिखाते चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इधर जो है मैं स्विच सॉकेट वगैरह रखा हूँ, इधर जो है 3 पिन प्लग 2 पिन प्लग कंबाइन विद बॉक्स, एंकर का होल्डर, ठीक है, मतलब एंकर के ही ज़्यादा इसमें आइटम है, सिर्फ एक सीलिंग रोज जो है दूसरे ब्रांड का। उसके बाद इधर जा रहे हैं तो इधर भी दूसरे कंपनी का 3 पिन प्लग वगैरह है और कंडेंसर वगैरह है। फिर ऊपर जाएंगे तो उधर मेन बोर्ड वगैरह है, और ऊपर जाएंगे तो उधर फ़ैन का ब्लेड रखा है, और मेन बोर्ड भी है, और बल्ब वगैरह भी है जो स्टॉक में एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, तो अब नीचे जाएंगे तो नीचे जो है आपका क्लिप है, जैसे 5 mm 6 mm, मतलब जो भी केबल क्लिप वगैरह होती है वो है, और वो पैकेट वाली स्विच जो आजकल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इधर आपका रिमोट वगैरह है, DTH रिमोट, ठीक है, ये सारा DTH का रिमोट है, जितना भी रिमोट जितने भी मॉडल का सब उसी में है। बाकी पैकेट वाला स्विच सॉकेट भी आपको दिख रहा होगा। तो अब ये आखिर जो है इस लाइन में मैं क्यों रखा हूँ, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ। यहीं से जस्ट बगल में ये अपनी चेयर है, ठीक है, और ये सब सामान रखा हुआ। तो जैसे स्विच किसी कंपनी का हो उससे नहीं मतलब, कंपनी से कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन स्विच अक्सर करके लोग आते रहते, दिन भर में कई लोग आ जाते हैं कि एक स्विच दे दीजिए, ठीक है। तो अब उनसे हम ये पूछते हैं कि आपको कौन सा स्विच, तो अगला अगर उसको सोच के आया नाम कि एंकर का चाहिए, मान लीजिए अगर वो कह दिया तो बोल दिया कि मुझे कोई भी सस्ती वाली स्विच दे दो, सस्ती वाली मांगा तो सस्ती वाला वो दे दिया, लेकिन वही कह दिया अच्छी वाली दे दो, या तो फिर पूछ लिया कि दोनों का रेट क्या है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ तुरंत कि देखिए एंकर की जो है आपकी इतने की है, और इस कंपनी की इतने की है, रेट मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, बस आपको एक इशारा समझिए। तो अगला अगर कह दिया कि मान लीजिए हमको एंकर कर दीजिए, तो एंकर का यहाँ कुर्सी है और जस्ट उसके पीछे एंकर की स्विच रखी हुई है, मतलब ज़्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, वहीं से बस कुर्सी घुमाए और उसके बाद से एंकर की स्विच सॉकेट जो भी ज़रूरत है सब उसी में है, उठा के दे दिए। इसी तरह से क्लिप का भी है, ये होल्डर और 3 पिन प्लग 2 पिन प्लग कंबाइन विथ बॉक्स और DP, ठीक है, जो भी दूसरे ब्रांड का जो मतलब थोड़ा मीडियम क्वालिटी आता है वो, कंडेंसर, मेन बोर्ड का कोई मैटर नहीं है, मेन बोर्ड वो ऊपर है बस रखा हुआ है, मेन बोर्ड
मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो रनिंग आइटम है, जैसे इन चीज़ों की दिन भर में बहुत सारे कस्टमर आते हैं, ठीक है, उसी तरह से इधर भी जो सामान रखा हुआ है, जैसे एलईडी बल्ब, दिन भर में एलईडी बल्ब के ग्राहक आने ही आने हैं, कई ग्राहक। ऊपर भी एलईडी बल्ब है, नीचे जो है 100 वाट बल्ब है, उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि डब्बा डब्बा रखा हुआ है। तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ ये क्या है। देखिए इसमें बेयरिंग है 6201, ठीक है, 6202 और 608, 607, इस तरह से हर साइज़ का जो है बेयरिंग उसमें रखा हुआ है। इसी तरह से सारे डब्बे में किसी में बेयरिंग है, किसी में बुश है, किसी में साफ्ट है। और मतलब इस वाले रैक में ये सारे आइटम हैं। तो अब रिपेयरिंग का जब काम होता है तो काउंटर पे ही होता है, या तो वहाँ होता है, लड़के उधर करते हैं, पापा या मैं हूँ तो इधर हम लोग करते हैं। अब अगर बाहर लड़का बेयरिंग को उसे ज़रूरत पड़ी, उसने कहा बेयरिंग चाहिए, कुर्सी के बगल में ही है, उठाया दे दिया, खड़ा होने की भी ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है दिन भर में, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, कभी पंखा है तो कभी फर्राटा है तो कभी मोटर है, तो उसमें उस बेयरिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। ये क्लैंप तो एक ही पीस बचा है, आप समझ गए होंगे, जो पंखा टांगने वाला क्लैंप होता है, इनकी भी ज़रूरत बराबर पड़ती है। उसके नीचे आ जाएं तो उसके नीचे और भी रनिंग आइटम है, 2 पिन प्लग, मल्टी प्लग, मास्टर होल्डर, सादा होल्डर, ठीक है, और भी तमाम तरह के जो बेड स्विच, जुगाड़ होल्डर, बर्फ़ी होल्डर, मतलब जिनकी ज़रूरत दिन भर में ज़्यादा पड़ती है, जिसे कहते हैं रनिंग आइटम। मतलब कि दिन भर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक इन चीज़ों के आते हैं। मतलब दिन भर में अगर नहीं ज़्यादा तो एक दो क्या 4 5 6 आ ही जाने हैं इन चीज़ों के ग्राहक। तो इस वजह से इन चीज़ों को यहाँ रखा जाता है। अगर वही चीज़ जो है हम पीछे रख देंगे, कहीं पीछे रख दें, कहीं दूर रख दें, तो यहाँ से उठ के जब हम वहाँ जाएंगे लेके आएंगे, ठीक है, लेके आना पड़ेगा। तो यही चीज़ देखा जाता है कि मतलब इसमें टाइम की बर्बादी नहीं होती है, ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता। जो चीज़ें कभी कभी ग्राहक आते हैं, अब देख लीजिए आर्मेचर, वो भी वहाँ से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा पीछे कर लिया गया। उसके अलावा 0 वाट बल्ब भी कभी कभी आता है। बाकी जो आजकल एलईडी वाला जो चल रहा है, एकदम नीचे चेयर, ऊपर वो, वहीं से खड़े खड़े मिल जाना। ये सब होल्डर वगैरह भी जो है, इस तरह के होल्डर कभी जो है जाते हैं, बहुत दूरी नहीं है, 4 कदम पे है। और बोर्ड वगैरह ऊपर रखा हुआ, क्योंकि बोर्ड वगैरह हर रोज़ नहीं जाता, कभी कभी आते हैं। मतलब जो चीज़ें कभी कभी बिकने वाली हैं, जैसे वायर वगैरह हो गया, ये चीज़ें भी कभी कभी बिकती हैं। दिन भर में 10 ग्राहक नहीं, 5 ग्राहक नहीं, 2 भी ग्राहक किसी दिन आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे। ऐसी चीज़ें हमेशा जो है पीछे रखते हैं। और जिनके रेगुलर कस्टमर हैं, और सबसे ऊपर तो हम लोग रखते हैं फैन बॉक्स, कंसील बॉक्स, इस तरह के आइटम, क्योंकि इनके भी ग्राहक रोज़ नहीं आते हैं, दिन में जो है 2 बार 4 बार नहीं आते हैं, कभी कभी किसी दिन आते हैं, तो उनको भी ऊपर डाल दिए। इसी तरह से आपको मैं एक बार घुमाता रह रहा हूँ, रोमा की स्विच वगैरह है, उसके भी ग्राहक रोज़ नहीं आते, तो इस वजह से वो भी पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और जेएमडी का जो है मॉडलर स्विच है, और कंसील बॉक्स वगैरह इधर सब रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है, क्योंकि जिनके ग्राहक कभी कभी आते हैं उनको जो है अपने चेयर से पीछे रख लिया गया, दूर रख लिया गया। लेकिन जिनके ग्राहक दिन भर में कई ग्राहक आ जाते हैं, उनको नज़दीक रखा गया। साफ सीधी एक लैंग्वेज में बात है कि मतलब नज़दीक रखने का यही फ़ायदा है कि ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई सामान मांग लिया, दिन भर में 10 मांग रहा, और हम ऊपर रख दिए, सीढ़ी लगाओ, चढ़ो उतारो, तब न देंगे उसे, और जब नीचे रहेगा तुरंत फटाक से निकाले दे दिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये एमसीबी वगैरह है, वहाँ से यहाँ बहुत फ़र्क नहीं है, एक ही रैक का फ़र्क है। मान लीजिए बस उठे, फटाक से निकाले दे दिए। इसी तरह से दूसरे कंपनी के जो है और भी सामान है, कंबाइन वगैरह है, डीपी वगैरह हैं, इस तरह के 16 एम्पियर स्विच सॉकेट है। बाकी जो भी रनिंग आइटम है, टार्च आप देख सकते हैं, इसको भी यहीं रखा जाता है, क्योंकि ये सब रनिंग आइटम, ये सब दिन भर में कई कस्टमर आ ही जाते हैं। और बाकी पंखा वंखा डिस्प्ले के लिए बाहर निकाल दिया जाता है,
पंखा है, पाइप है, इन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है, उनको बाहर से ही दे दिया जाता है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो रखता हूँ एक एक डब्बा हर सामान का, मान लीजिए 2 पिन प्लग हो गया एक डब्बा, ठीक है, मेल फीमेल हो गया एक डब्बा, मल्टी प्लग हो गया एक मॉडल का एक डब्बा, मतलब हर मॉडल का एक एक डब्बा यहाँ पे रखते हैं जो रनिंग आइटम है। और जो चीज़ें उसकी मतलब मान लीजिए एक डब्बा तो लाते नहीं, 4 डब्बा 5 डब्बा लाते हैं, तो उनको पीछे उधर रख देंगे, उधर जो है स्टॉक कर देंगे। देख सकते हैं उधर बहुत सारे मास्टर होल्डर, सादा होल्डर और मल्टी प्लग, इस तरह के बेड स्विच, टेप, जो स्टॉक वाली चीज़ें हैं वो उधर रख दिए। टेप भी जो है जो रनिंग में रहता है, देखिए अभी यहाँ टेबल पे रखा, वो वहाँ पे रखा जाता है नीचे। तो इसी तरह से जो है आगे काम करके ये लोग काम करके अभी आ रहे हैं। क्या करने गए थे? डिक सेट। अच्छा, डिक सेट करने। तो जो चीज़ें स्टॉक में है, स्टॉक वाली चीज़ें पीछे रखिए, उसका रनिंग आइटम अगर है तो वो चीज़ें आप आगे उसका एक डब्बा तो रखिए ही। तो आप लोगों को जो है मैं अपने लगभग पूरी दुकान भी दिखा दिया, क्या क्या सामान है वो भी दिखा दिया, और कौन सा सामान कहाँ रखा हूँ, क्यों रखा हूँ, उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताया। दोस्तों यही चीज़ें होती हैं, मतलब जो अपने अगल बगल में जहाँ से, मतलब मान लीजिए ये मुझे आसानी से मिल गया, ये बैठे बैठे मिल गया, ये भी मुझे बैठे बैठे थोड़ा सा लपकते हैं, बैठे बैठे मिल जाता है। इसी तरह से इधर भी है। तो इनको यहाँ पे रखने का यही कारण है क्योंकि इनके कस्टमर जो है दिन भर में 2 4 5 10 आ ही जाने हैं। तो इन्हें ही जो है रनिंग आइटम हम लोग कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे 50,000 30,000 में दुकान खोलने के लिए, तो मैं बोला कि जो रनिंग आइटम है वो आइटम ही आप इसमें रखिए। तो यही सब चीज़ें रनिंग आइटम में होती हैं, और इनको हमेशा जो है आप काउंटर के नज़दीक रखिए। जो भी चीज़ें दिन भर में उसके ज़्यादा ग्राहक आते हैं उन्हें काउंटर के नज़दीक रखिए, कि जैसे ही बोले, अगर मान लीजिए एक ही साथ 4 5 ग्राहक है, कोई बोला हमको 2 पिन प्लग चाहिए, फटाक से उठाए दे दिए, ठीक है। कोई बोला हमको स्विच चाहिए, स्विच उठाए दे दिए। कोई बोला हमें होल्डर चाहिए एंकर का होल्डर बगल में ही दे दिए। कोई बोल दिया एंकर की स्विच चाहिए, उधर से उठाए दे दिए। तो इसमें हमें दौड़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम सिस्टम से नहीं रखेंगे, रनिंग आइटम को पीछे उठा के रखे रहेंगे, तो हमें दौड़ दौड़ जाना पड़ेगा। वो बोला उसका लेके आया, तब तक जो है तो फिर बोला कि हमें ये चाहिए, फिर पीछे गए। तो इन चीज़ों से दौड़ने से बचने के लिए जो भी रनिंग आइटम है आप आगे रखें। और हर समझदार आदमी यही चीज़ करता है। लेकिन एक बंदा जो है बार बार जो है हमसे कई बार कहा, तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती होंगी कि कौन से सामान को हम कहाँ सेट करें, तो उनके लिए जो है वीडियो बना ही देना चाहिए। तो अब तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, और अगर वहाँ रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो अब तो यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे अगर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक है, फॉलो ज़रूर कर लें। और किसी भी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप वहाँ मैसेज में मुझे डाल दें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे जो है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।